नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, जिसके तहत ना अभी हमारे जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, वो अभी सऊदी अरेबिया में है और ये हैं जैक सुलिवन, आपके यूनाइटेड स्टेट के एनएसए। इन दोनों की मीटिंग हुई सऊदी अरेबिया में। इसमें बहुत सारे कंट्री इन्वॉल्व हैं। ये एक मल्टी स्पॉन्सर्ड स्ट्रेटेजिक प्लान है, जो कि रिवील्ड कहाँ से हुआ, तो एक एक्सियस न्यूज है। एक्सियस न्यूज वेबसाइट है आपका, एक्सियस न्यूज वेबसाइट है आपका यूएसए का, वहाँ से ये रिवील हुआ। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं कि आखिर चक्कर क्या है। एक्चुअली क्या हुआ है कि यूएसए चाहता है अपने प्लान, मतलब नेटवर्क ब्लू डॉट। यूएसए का एक प्लान है नेटवर्क ब्लू डॉट। नेटवर्क ब्लू डॉट, इसके अंतर्गत वो चाहता है कि गल्फ कंट्रीज को और अरेबियन कंट्रीज को आपस में इंटरलिंक कर दिया जाए, क्रिस क्रॉस जोड़ दिया जाए आपके रेलवे के द्वारा, और रेलवे का एक्सपर्टीज इस्तेमाल किया जाए इंडिया का। और इसमें इंडिया बहुत एक्साइटेड है। क्यों? और इंडिया को ये एक्चुअली अभी थोड़ा इंडियन रेलवे के बारे में जान लीजिए। इंडियन रेलवे जो है ना, वर्ल्ड में फोर्थ लेवल पे आता है। चौथे नंबर पे आता है। चौथा हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क है, और पहला खुद यूएसए का है। लेकिन यूएसए ये इनिशिएटिव नहीं ले रहा है जोड़ने का। क्यों? क्योंकि उसने इंडिया जैसा डाइवर्सिफाइड टेरेन वगैरह में ना अभी रेलवे का कंस्ट्रक्शन उतना किया नहीं है। छुई मुई सा वो लोग ट्रेन बनाते हैं। हमारी इंडिया के ट्रेन के देखिए ना, मतलब क्या लिखा रहता है, 2 सीट 1 to 72 पुराने वाले में। अभी नए वाले में क्या लिखा रहता है, एक मतलब 80 तक बैठ सकते हैं। और उसमें ठुसा कितना जाता है, 1000 को आदमी ठुसा जाता है। फिर भी हमारी ट्रेन नहीं कहती है कि हम नहीं चलेंगे, फिर भी दंदना के चलती है। लेकिन इन लोग का छुई मुई जैसा ट्रेन होता है, उतना आदमी बैठेगा ना तो पिचक जाएगा। जिसके चलते क्या हुआ कि इंडिया का एक्चुअली इंडिया 21 देशों में काम कर चुकी है। मतलब अलग अलग इन्वायरमेंट में और टेरेन में तो काम किया ही है, अपने जोग्राफिकल एरिया में, मतलब इंडिया में। और बाहर में आप अफ्रीका में देखिएगा ना, तो घाना, अल्जीरिया, नाम गिनते जाइए, घाना, अल्जीरिया, सेनेगल, सब जगह उसने काम किया। ऊपर से इसका एक सिस्टर है, मतलब सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है राइट्स, जो क्या है ना कि टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट करती है। और इंडियन रेलवे एग्जिम बैंक द्वारा इन छोटे छोटे कंट्रीज को ना लोन भी, मतलब सॉफ्ट लोन भी प्रोवाइड करता है कि हमसे लोन लो। लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन रहता है कि 70% जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सामान होगा वो इंडिया खुद देगा। बात समझे? एग्जिम बैंक फाइनेंस करती है। इंडिया की 2 सिस्टर है, इरकॉन, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल, ये कंस्ट्रक्ट करती है। और फाइनेंस किससे करवाती है? एग्जिम बैंक से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक से ये कहती है कि तुम उनको फाइनेंस कर दो, हम वहां पे कंस्ट्रक्ट कर देंगे। तो इंडिया को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। श्रीलंका में गर्दा उड़ा दिया, पूरा रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं पे है। बांग्लादेश में है, आपका नेपाल में बना रही, मतलब समुंदर का ये रामेश्वरम में समुद्र में देख लीजिए। कोंकण रेलवे यहाँ से यहाँ तक जाइएगा ना, पहाड़े पे ट्रेन है। ये देखिए, ये चेनाब का ब्रिज बनाया है। चेनाब रिवर पे जो ब्रिज बना हुआ है वो बादल में, मतलब ये एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। तो ऐसा अचीवमेंट किया है ना इंडिया ने। और रेलवे नेटवर्क में वर्ल्ड में कितने नंबर पे आती है? 4th पे। पहला पे कौन? यूएसए इस पार्टनरशिप में है। फिर भी वो बोला, इंडिया को बोला कि नहीं, रेलवे का जो कंस्ट्रक्शन है ना आप करेंगे। हाँ, हम हेल्प करेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन आप करेंगे। क्यों? ड्यू टू द एक्सपीरियंस, डिफरेंट जोग्राफिकल टेरेन में, ऑन्डुलेटिंग लैंड में, हर जगह पहाड़ पत्थर आसमान हर जगह बनाई है इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे का ये अचीवमेंट है। अब इंडिया ये मान गई कि ठीक है, हम ना क्रिस क्रॉस कनेक्शन करा देंगे गल्फ कंट्रीज से लेकर के पूरे अरेबियन पेनिनसुला में। तो इससे इंडिया को क्या बेनिफिट है? हमको यूएस का थोड़ी देखना है, यूएस का ब्लू डॉट नेटवर्क ब्लू डॉट ऐसा थोड़ी देखना है। हमको टारगेट करना है मिशन क्रीप। अब ये मिशन क्रीप क्या है? मिशन क्रीप क्या है? जो एक्सपांसन है ना चाइना का, इसका लिटररी मीनिंग होता है मिशन क्रीप का ना, वार के समय कोई मिलिट्री आदमी एडवांसमेंट कर जाए अपने एनिमी आर्मी के अगेंस्ट, उसको कहते हैं मिशन क्रीप। स्लोली, साइलेंटली। तो एक्चुअली चाइना का यही तो मकसद है ना। तो इसको इंडिया मिशन क्रीप के तहत देखता है। चाइना की एक्टिविटी को इंडिया नाम देता है मिशन क्रीप। तो मिशन क्रीप के तहत ही अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बोले तो इसने क्या किया, मतलब मिडिल ईस्ट में एक तो 2 सांप और नेवला का दोस्ती करा दिया। इससे उसको अपना अचीवमेंट समझ रहा है। तो अब उसको काउंटर करना चाहता है यूएसए। तो यूएसए ने इंडिया को पकड़ा, तो बोला कि अरे भाई इधर आइए, हम लोग क्या है ना कि जो मीटिंग चल रहा है, मतलब एक्सियस न्यूज के अनुसार हम लोग जो मीटिंग कर रहे हैं 18 महीना से, I2U2, इसका कुछ परिणाम निकलेगा कि नहीं? I2U2 इसका मतलब होता है इंडिया इजराइल, I से दूगो, यूएई यूएसए, यू से दूगो। I2U2 18 मंथ से गहन अध्ययन हुआ। और ये जो आइडिया था ये इजराइल ने दिया था कि ये काम करते हैं, आप लोग को चाइना को रोकना है ना वेस्ट एशिया में, उसका मतलब थोड़ा सा डोमिनेंस को कंट्रोल करना है। तो एक काम कीजिए,
उसने एक दो कंट्री को मिलाया, मतलब उसने दो कंट्री को मिलाया, सऊदी अरेबिया और ईरान में उसने दोस्ती करवाई। आप क्या कीजिए ना, अरेबियन पेनिनसुला से लेकर के या सबको आपस में ऐसे 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 रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ दीजिए। इंडिया ने इस चीज को कैच कर लिया। अमेरिका ने और एक बात बोला कि एक काम कीजिए, जो रेलवे से और रोड से नेटवर्क जोड़ा जाएगा ना, वो आप मतलब रेलवे वाला आप कीजिए, रोड वाला हम करेंगे, और बाकी आप जुड़ जाइएगा सी लिंक से, सी से पोर्ट वगैरह से। तो अब देखिए यहां पे आपका याद करने वाला चीज क्या है। ईरान में दो जगह, ईरान में शुरुआत में क्या बना रहा है, इंडिया अपना चाबहार बना रहा है। इधर से इसका एक और कनेक्टिविटी हो जाएगा आपका बंदरे आबास से, वो भी एक पोर्ट है, ईरान का है। उसके बाद यहाँ यूएई पोर्ट से, ठीक है, दकुम पोर्ट आपका ओमान का, दकुम पोर्ट ओमान का, दकुम पोर्ट से इंडिया का ऑलरेडी थोड़ा मतलब ओमान से दोस्ती यारी हो गया है, उसमें इन्वॉल्वमेंट है इसका। इधर आपका जेद्दा पोर्ट आपका यूएई का, वो रेड सी में है। जेद्दा पोर्ट क्या है, रेड सी में है। तो इन सबको रेलवे द्वारा, ऐसे मैप पे देखिए ना, इसका मतलब है रेलवे, इन सबको रेलवे द्वारा कंस्ट्रक्ट आप कीजिए। उसके बाद क्या होगा कि ये भाया आपके जुड़ जाएंगे सी से, और इंडिया जो है ना राइट्स के द्वारा इधर भी काम कर रहा है मलेशिया वगैरह में रेलवे का लिंकिंग वगैरह, लिंकिंग का जो काम होता है, टेक्नोलॉजी का काम होता है, डीएमयू ट्रेन होता है, ये सबको पूरा एक्सपोर्ट करता है इंडिया इधर साउथ एशिया में। तो साउथ एशिया से ऐसा लिंक हो जाएगा ये पूरा क्षेत्र भाया इंडिया। ये अमेरिका चाहता है। अमेरिका इसको क्या बोलता है, ब्लू डॉट नेटवर्क। अमेरिका क्या बोलता है, ब्लू डॉट नेटवर्क। अब यहां से इंडिया क्यों इन्वॉल्व हो, और हमारे जो अजीत डोभाल हैं वो क्यों इस पे इस तरह से स्ट्रेटेजिकली और थोड़ा गहन अध्ययन और के लिए सऊदी अरबिया गए हैं, इसके कारण तीन है। पहला, चाइना चाइना मिशन क्रीप, चाइना और मिशन क्रीप को न्यूट्रलाइज करना इंडिया के परस्पेक्टिव से। दूसरा आपका क्या है, दूसरा हमारे 8 मिलियन लोग ना इधर काम करते हैं। तीसरा, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा रेलवे में ये। और चौथा क्या है, मतलब चौथा क्या है, चौथा ये है कि ये पाकिस्तान है ना, पाकिस्तानी चुट्टा, ये पाकिस्तान मतलब इंडिया बहुत पहले से ये परेशान हो रहा था कि पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे पड़ा हुआ है और हमको लैंड रूट से मिलने के लिए मतलब वेस्ट एशिया में हमेशा से हाइंडर क्रिएट करता है। अगर आप सोचिए ना कि अगर पाकिस्तान से हमारी एनिमी ना होकर के फ्रेंडशिप होती तो क्या ज़बरदस्त होता, मतलब उनका भी फायदा होता और हमारा भी फायदा होता। तो यहाँ पे पाकिस्तान ओवरस्ट्रक्ट करता है, इसलिए हमको मतलब ईरान से चाबहार वगैरह बंदरगाह लेना पड़ा। अब ये सारी बात सुन करके चाइना और पाकिस्तान को मिर्गी आ गया। क्यों? क्योंकि चाइना इधर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलाता है और उसी को इंडिया बोलता है मिशन क्रीप। कि एक्चुअली क्या है कि ये लोन दे दे करके सबसे ज़मीन ले लेता है, अपनी कंपनी को भेजता है और वो बॉर्डर में फंस जाते हैं। श्रीलंका ये तो समझ गए अच्छे से, ये पाकिस्तान भी समझ गया, मतलब हमारे पड़ोस में दो कंट्री बहुत अच्छे से चाइना को समझ गए। पाकिस्तान को भी अभी समझ में आ रहा होगा कि सीपेक का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, और इसको समझ में आ रहा होगा कि उससे बंदरगाह वगैरह बनाने का मतलब क्या होता है। चाइना मीन्स व्हाट, आप चाइना का मतलब समझ जाओगे। इंडिया उसको अच्छी तरह समझा रहा था, मतलब इंडिया दोनों को समझाया, श्रीलंका को, उसको तो समझाने से मतलब ही नहीं है, श्रीलंका को समझाया कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन ना तो कीजिए। तो ये है आपका प्रोग्राम, जिसके लिए अजीत डोभाल वहाँ पे मतलब थोड़ा डिटेल्स जानकारी के लिए गए हैं। ये अभी न्यूज़ जो है कंटिन्यूअस है, अभी क्या इसका रिजल्ट आता है। और ये एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें यूनाइटेड स्टेट हमारा साझेदार है। शुरुआत में ऐसा बात तय किया गया है कि इजराइल को इसमें से बाहर रखेंगे, जबकि I2U2 में इजराइल है, इजराइल का ही आइडिया है, लेकिन उसको बाहर रखने का कारण क्योंकि उसकी इधर बनती नहीं है। बहुत सारे अरेबियन कंट्री और मिडिल ईस्ट के जो कंट्री हैं वो थोड़ा इजराइल से टेंशन रहता है, तो उसको बाद में इन्वॉल्व कर लिया जाएगा, मतलब अलाउ कर दिया जाएगा कि ठीक है तुम भी अभी करो। तो लेकिन शुरुआत में वो अभी इन्वॉल्व नहीं होगा। और ये इंडिया और यूएस का बहुत ज़बरदस्त प्लान है, मतलब आप वेस्ट एशिया, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया पूरी तरह से कनेक्ट होगा। इसका नाम क्या होगा, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट ब्लू नेटवर्क। और आप यहाँ से देखिए ना, एक समय ऐसा आएगा कि मिजोरम से और मणिपुर से, खैर भाई मणिपुर से याद आया, मणिपुर अभी 52 लोग शूटेड साइट में ऐसा डेथ हो गया, कुकी ट्राइब्स, वहाँ पे इतनी लोग। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट को सारे लोगों के इमोशंस और भावनाओं को समझना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। मिजोरम और लुक ईस्ट जो पॉलिसी है इंडिया का, वहाँ से आप सोचिए ना कि एक दिन मिजोरम या मणिपुर से ऐसा बस वाला चलेगा, सिंगापुर डायरेक्ट मलेशिया एशिया तक, कितना ज़बरदस्त होगा ना। मतलब इनको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं, इनका डायरेक्ट टच हो जाएगा सिंगापुर वगैरह से। तो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी भी
ईस्ट एशिया की तरफ, और इस प्रोजेक्ट भी दोनों आकर के मिलते हैं। तो ये इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस है, स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इससे हम कहीं ना कहीं चाइना को भी काउंटर कर रहे होंगे यूएस के हेल्प से। सो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू।